उसके बाद 9 में आपके पास लिखा हुआ है इफ़ ए, आपको एक मैट्रिक्स गिवन है ए 1 2 3 और एक और मैट्रिक्स गिवन है बी -5 0 3 4 4 -9 0 -2 6, ठीक है। और आपने सिंपल करना क्या, मल्टीप्लाई करना है इसको। अब वो अगेन स्टूडेंट के लिए मल्टीप्लिकेशन काफ़ी मुश्किल हो जाती है जब ऑर्डर दोनों के डिफरेंट हो। इसका ऑर्डर है 1/3 और इसका ऑर्डर है 3/3, तो मल्टीप्लिकेशन तो भाई पॉसिबल है, ठीक है। अब आप ये देखो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर क्या होगा, कॉर्नर एलिमेंट क्या है 1/3, ठीक है। अब 1/3 ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन नंबर ए का ऑर्डर क्या 3/1, वो तो हमारा आंसर नहीं है। लास्ट 3 ऑप्शन है ना, उसी में से हमारा एक ऑप्शन होगा। ये तुक्का लगाने का भी सही तरीका होता है। लेट से अगर आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं आती लेकिन आपको ये रूल पता है, तो आपको ये पता है बी सी डी इन्हीं में से कोई ऑप्शन होगा, तो आपको तुक्का लगाने में भी हेल्प हो जाती है। वो जो तरीका है ना तुक्का लगाने का भाई के मतलब ए बी सी डी, पहले का ए, एक पैटर्न स्टूडेंट ढूंढते हैं ना, आता नहीं है सवाल तो ए सबका लगा दिए, तो ये बेवकूफ़ी होती है। आप थोड़ा सोच के अपने नॉलेज इस्तेमाल करो तो आप तुक्का भी एफिशिएंटली लगा सकते हो। बहरहाल आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ऑर्डर क्या होगा 1 रॉ मतलब सिर्फ 1 रॉ ही होगी और टोटल आपके पास 3 कॉलम होंगे। मल्टीप्लाई करने का वही तरीका जो मैंने बताया है, पहली रॉ को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करो और जो भी रिजल्ट है ऐड करो। 1 को -5 से करो -5, 2 को 0 से करो 0, 3 को 3 से करो 9। कॉलम ख़त्म हो गया। सेकंड कॉलम पे जाओगे तो जगह छोड़ दो। 1 को करो 4 से 4, 2 को करो 4 से 8, 3 को करो -9 से -27। कॉलम ख़त्म, जगह छोड़ दो। 1 को करो 0 से 0, 2 को करो -2 से -4, 3 को करो 6 से 18 आ जाएगा, ठीक है। आप सिंप्लीफाई कर लो, ये हो जाएगा 4 + 8 12, 12 - 27 -15, -4 + 18 14। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, ठीक है जी। 10 गलत है। क्यों? अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो अगर इनके मतलब कहने पे जाओ तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि आप पहले ए मैट्रिक्स को अपने से ही मल्टीप्लाई करो, मतलब ए मल्टीप्लाई ए, पहले इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो, उसके बाद क्या करो डिटर्मिनेंट निकालो। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना और डिटर्मिनेंट निकालोगे तो डिटर्मिनेंट इस तरह आ रहा होगा, करके देख लेना, डिफरेंट भी हो सकता है लेकिन मुझे जहाँ तक याद है मैंने सॉल्व किया था ये आ रहा होगा, ठीक है। और ये कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर आपने जाना है, पीछे भी उन्होंने ऑप्शन डी लगाया है, तो वो कैसे आएगा अगर सिर्फ आप इस ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लो। तो ऑप्शन के हिसाब से मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ। इन्होंने जो कहा है वो ऑप्शन में मौजूद नहीं है, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालोगे, ठीक है, तो हम डिटर्मिनेंट के लिए वर्टिकल बार लगा देते हैं। तो वो निकालने का तरीका क्या होगा, आप इसको कॉलम से एक्सपेंड करो C1 से। क्यों? क्योंकि इसके बाकी 2 एलिमेंट 0 हैं, सिर्फ एक ही एलिमेंट है। तो एक्सपेंड करो, ये 4 चीज़ें आएंगी, BA 0 C। ए बी को मल्टीप्लाई करो C से BC, ए को 0 से करो 0 हो जाएगा और रिज़ल्ट आपके पास क्या आएगा ABC, जो कि ऑप्शन डी है, पीछे भी इन्होंने ये लगाया है। तो अगर ऑप्शन के हिसाब से करो तो आप ए मैट्रिक्स का आपने सिंपल डिटर्मिनेंट लेना है। उसके बाद आपके पास 11 है और 11 थोड़ा मुश्किल आपको लगेगा है भी, तो देख लो इसको सॉल्व किस तरह करना है। सिंपल डिटर्मिनेंट निकालना है, 2a 2b 2c a + b - c a - b + c और है c - a + b, ठीक है। आपको इसको सॉल्व करना है। देखो सॉल्व अगर आप वो R1 से एक्सपेंड कर दोगे कैलकुलेशन आपकी बहुत हार्ड हो जाएंगी। तो बेस्ट तरीका ये है कि जैसे आप 4.2 में करते थे तो थोड़ा सिंप्लीफाई करते थे। अगर एक कॉलम को पिक कर रहे हो तो उसके 2 एलिमेंट को 0 कर दो। तो वो करने का तरीका ये है कि आप सिंपल क्या करोगे, आप R1 - R2 कर दो और R2 - R3 कर दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रॉ 1 है माइनस रॉ 2, तो रॉ 1 के एलिमेंट मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। अब रॉ 2 सब्ट्रैक्ट करवाना है, बल्कि यार जगह इतनी मज़े की नहीं लग रही है यहाँ पे, तो नीचे हम कर देते हैं। ये है भाई रॉ 1 के एलिमेंट, हमें सब्ट्रैक्ट करना है रॉ 2, तो रॉ 2 का साइन चेंज, के ऊपर जाके -k, 2b ऊपर जाके -2b और ये पूरी चीज़ माइनस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा -a + b - c, ठीक है। सेम काम इस तरह करना है। ये है रॉ 2
माइनस रॉ 3 है, तो रॉ 3 को माइनस करो, माइनस के 2c माइनस 2c, और इसके सब साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस c प्लस a माइनस b, और जो लास्ट रॉ जो है उसको अपनी आप जगह पे रखो। ठीक है, सिंप्लीफाई करो, ये ज़ीरो और ये सिर्फ k होगा। इसमें आप कॉमन ले सकते हो, a माइनस b आएगा, इसमें 2 कॉमन लो, b माइनस c आ जाएगा, और 2c अपनी जगह पे। इसमें आप देखो a और a कैंसिल, 2b माइनस 2c है, तो 2 कॉमन लो, b माइनस c हो जाएगा। इसमें आपका c कैंसिल हो गया, 2a माइनस 2b, कॉमन लो a माइनस 2a माइनस b हो जाएगा, और नीचे c माइनस a प्लस b है। ठीक है, तो जब सिंप्लीफिकेशन हो जाती है, ये स्टेप आपको हार्डली ये समझ लो 40 सेकंड में होना चाहिए, क्योंकि कोई मुश्किल नहीं है, समझाने में देर लग रही होती है, कैलकुलेशन फास्ट करनी है आपने। तब यहाँ तक पहुँच जाओ, तब आपकी कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगी। आपको क्या करना है, सिर्फ एक्सपेंड करना है, किससे, कॉलम 1 से, क्योंकि कॉलम 1 के सारे एलिमेंट 0 हैं, सॉरी 2 एलिमेंट 0 हैं, एक ही बचा है। तो जब एक्सपेंड करोगे तो बाहर आएगा k, अंदर क्या आ जाएगा, ये 4 एलिमेंट आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, 2a माइनस बी, 2a माइनस बी, 2b माइनस सी, 2b माइनस सी, तो मैं लिख देता हूँ 2a माइनस बी, 2b माइनस सी, 2b माइनस सी, 2a माइनस बी। ठीक है, सॉल्व करने का तरीका ये होगा, अगेन वही, इसको मल्टीप्लाई करो इससे, तो ये हो जाएगा 4a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 4b माइनस सी का होल स्क्वायर। अभी भी आप देखो तो ऑप्शन नहीं आया, आपको सिंप्लीफिकेशन करनी है मज़ीद। सिंप्लीफिकेशन में आपको बस टाइम लगेगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज़ द माइनस 4b स्क्वायर माइनस 2bc प्लस c स्क्वायर। ठीक है, अगर आप गौर से देखो, अगर आप 4 को मल्टीप्लाई करोगे इससे तो 4b स्क्वायर होगा, और माइनस 4 इससे मल्टीप्लाई होगा b स्क्वायर से, तो माइनस 4b स्क्वायर, तो ये 4b स्क्वायर और माइनस 4b स्क्वायर ये तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएंगे। बाकी टर्म को आप एक्सपेंड कर दो, 4 को इससे मल्टीप्लाई करो 4a स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 8ab, माइनस 4 को इससे मल्टीप्लाई करो प्लस 8bc, माइनस 4 को इससे मल्टीप्लाई करो माइनस 4c स्क्वायर। अब सवाल थोड़ा सिंप्लीफाई हो रहा है, 4a स्क्वायर और जो स्क्वायर वाली टर्म है उनको साथ लिखो, और इन दोनों में से मैंने 4 कॉमन ले लिया, a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक तो आ रहा है, अच्छा जी ऑप्शन में है, ठीक है, पता नहीं मुझे कौन सा पता चल रहा है, खैर कर लेते हैं, जो होगा दिखी जाएगी। अगर आप प्लस लिखो और इसमें से 8 कॉमन लो और b कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो c माइनस नहीं माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लो तो आपको रीज़न समझ आ जाएगी क्यों मैंने माइनस कॉमन लिया। माइनस कॉमन लो, ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, अगर 8b कॉमन लो तो यहाँ से a आएगा, और ये वाली टर्म नेगेटिव हो जाएगी, c आ जाएगा। ठीक है, अब करना ये है, आपको पता है जब एक्सपेंड करोगे हो जाएगा a माइनस सी, a प्लस सी। ठीक है, ये माइनस 8b a माइनस सी, इसलिए मैंने कॉमन लिया था कि दोनों सेम हो जाएं बस। तो अच्छा 4 जो है, अगर आप इन, अच्छा करो क्या, ठीक है, आप 4 कॉमन ले लो इन दोनों टर्म में से, तो 4 बाहर लिख दो, 4k हो जाएगा, और जो a माइनस सी भी कॉमन ले लो, a माइनस सी कॉमन लोगे, ठीक है, तो यहाँ से क्या बचेगा, a प्लस सी बच जाएगा। इस वाली टर्म में सबसे पहले आपने 4 कॉमन लिया था, तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस 2b बचेगा, क्योंकि 4 कॉमन ले लिया, और a माइनस सी आपने इधर कॉमन ले लिया, तो सिर्फ माइनस 2b बच जाएगा। अब जिसको नहीं कैलकुलेशन समझ आती तो भाई मैं क्या करूँ, उसका टोटल सिंप्लीफाई करो तो ये a माइनस सी, और ये क्या हो जाएगा, a प्लस सी माइनस 2b। ये आपके पास सिंपल सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी। अब आपको कम से कम 2 मिनट तो लगेंगे इस पर, और यही होना चाहिए कि एक लेंथी MCQ पे 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए आपको। अगर आप ऑप्शन ए देखो तो ये बिल्कुल यही है, बस माइनस कॉमन लिया हुआ है। अगर आप इससे माइनस कॉमन लो, इससे माइनस कॉमन लो इस वाली ब्रैकेट में से, तो माइनस बाहर आ जाएगा। अच्छा मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, ये नहीं समझना कि ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। इस वाली ब्रैकेट से मैंने माइनस लिए, इसी तरह इससे भी माइनस ले लो, ये हो जाएगा 2b माइनस a माइनस c, दोनों के साइन, तीनों के साइन चेंज हो जाएंगे बस। ये माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाएंगे, रिजल्ट वही आपके पास आ जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा।
अच्छा जी, 12 में लिखा हुआ है इफ़ ईच एलिमेंट इन एनी रो और ईच एलिमेंट इन एनी कॉलम ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज 0। देखो याद रखो ये भी प्रॉपर्टी है 4.2 से पहले लिखी हुई है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम 0 हो जाए, सब एलिमेंट उसके 0 हो जाए, तो उस वाली मैट्रिक्स का जब आप डिटर्मिनेंट निकालोगे तो 0 आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए जो है वो करेक्ट होगा। 13 में लिखा हुआ है इफ़ ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन उसका ट्रांसपोज और उसका ट्रांसपोज। देखो अगर आप किसी एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो और फिर दोबारा उसका ट्रांसपोज ले लो तो आपके पास ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाएगी वो। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। 14 में लिखा हुआ है अ मैट्रिक्स विच हैज़ नो इन्वर्स। देखो जो सिंगुलर मैट्रिक्स होती है उसका इन्वर्स नहीं होता, क्योंकि इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। तो अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0 होता है। डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया तो फ्रैक्शन आपकी अनडिफाइन हो जाती है, तो इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। 15 में लिखा हुआ है x + 2i, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। आपको क्या फाइंड करना है, आपको x मैट्रिक्स फाइंड करनी है। 3 -1 0 1 2 3 और 4 2 6, ठीक है। अब देखो ये दोनों मैट्रिक्स, आई मैट्रिक्स है तो x का आंसर भी क्या होगा, मैट्रिक्स की फॉर्म में होगा ना, और मैट्रिक्स की फॉर्म में ही आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब है ठीक है, क्योंकि एक और MCQ था ये वाला, ये गलत था। क्यों, क्योंकि 9 एक नंबर है और अगर ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स से कोई भी नंबर माइनस नहीं हो सकता, मैट्रिक्स से मैट्रिक्स ही माइनस होगी, ठीक है। तो ये वजह थी जो गलत था, फिर वहाँ मैट्रिक्स के मैंने डिटर्मिनेंट लिखा था। बहरहाल इसमें क्या होगा, आपको x निकालना है ना, तो आप 2i को उधर ले जाओ, ठीक है। अब ज़रा गौर से देखो 2i उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये 2i क्या है, सबसे पहले i क्या होता है, i होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। देखो जो इसका ऑर्डर होगा ना, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर आप अपनी तरफ से सेलेक्ट करते हो। तो अगर ये 3/3 है तो उसका भी 3/3 होगा। 2i मतलब उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है, उसके सारे एलिमेंट 0 होते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आंसर होगा। जो डायगोनल एलिमेंट हैं वो 1 होते हैं, उनको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो सब 2 हो जाएंगे। तो रिजल्ट में 2i मैट्रिक्स क्या होगी, ये वाली होगी, ठीक है। जितने भी 1 1 थे वो 2 से मल्टीप्लाई हो गए, 2 2 2 हो गया, ठीक है। अगर आप माइनस करोगे तो इस मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स हैं जो यहाँ पे 0 हैं, देखो इसका मेन डायगोनल जो है ना वो नॉन 0 है ना, तो वो जब आप इस मैट्रिक्स से सब्ट्रैक्ट करोगे तो इन वाले एलिमेंट पे असर पड़ेगा। बाकी तो सब 0 है ना, आप सब्ट्रैक्ट करोगे फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो बाकी एलिमेंट जो है उनको आप अपनी जगह लिख दो, -1 0, इसी तरह 1 3, इसी तरह 4 2। जो डायगोनल एलिमेंट जो है उनको सब्ट्रैक्ट करवाना है। 3 - 2 1, 2 - 2 0, 6 - 2 4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, 1 - 1 0 1 0 3 4 2 4। हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसको सॉल्व करने का तरीका ये होगा कि आप इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट करवाओ, बाकी इजी हो जाएगा सब। 1 1 1 A B C और B + C C + A A + B, B + C C + A + B, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन आप क्या करनी है, सबसे पहले आप क्या करो, कॉलम 2 को ऐड करवा दो कॉलम 3 के अंदर, ठीक है। यहाँ आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, C3 + C2, मतलब C3 के अंदर आप C2 ऐड करवा दो। दोनों तरीके से एक ही बात है। 1 1 1, इस पूरे कॉलम को जब इसमें ऐड करवाओगे तो ये तो पहले अपनी जगह पे आ गया, इसको ऐड करवाओगे तो ये हो जाएगा A + B + C। इस B को ऐड करवाओ इसके अंदर, ये हो जाएगा B + C + A। इस C को इसके अंदर ऐड करवाओ, C + A + B है, ठीक है। आप देखो इस पूरे कॉलम में से, पूरे कॉलम के एलिमेंट्स क्या हैं, A + B + C, ठीक है। बस अरेंज करो तो एक ही बात है। आप क्या करो, इस पूरे कॉलम से आप A + B + C कॉमन ले लो, तो 1 1 1 अपनी जगह पे A B C, और जब आपने A + B + C कॉमन ले लिया तो यहाँ भी 1 1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास मैट्रिक्स नहीं थी, ये आपके पास डिटर्मिनेंट है। ये गलत है, ये मैट्रिक्स नहीं लिखोगे आप इसको, क्योंकि वैल्यू जब पूछिए मैट्रिक्स की वैल्यू की सेंस नहीं बनती, कुछ डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है। तो ये डिटर्मिनेंट का निशान ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। सवाल भी डिटर्मिनेंट के साथ ही था, ठीक है।
अब जब डिटर्मिनेंट है तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी आपको पता है कि जब दो रॉ या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए, सेम हो जाए, तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, ज़ीरो होता है। C1 और C3 ये सेम हो गए तो ये पूरा डिटर्मिनेंट होगा ज़ीरो के बराबर, ठीक है। और ये ज़ीरो है, इससे मल्टीप्लाई होके ज़ीरो कर देगा इसको। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो स्ट्रेट अवे ठीक होगा। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे, मुसीबत में पढ़ोगे, आंसर सिंप्लीफाई करोगे, तब भी ज़ीरो ही आंसर आएगा, लेकिन वो मुसीबत में पढ़ने वाली बात है। थोड़ा सा अगर आपको नॉलेज हो ना कि 4.2 किस तरह सॉल्व की थी, तो 2-3 स्टेप में आप आंसर निकाल सकते हो। 17 में लिखो, एक मैट्रिक्स आपके पास है 2 1 1 2 इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2 देन द वैल्यू ऑफ इट इज़। वो बोल रहे हैं कि ये जो मैट्रिक्स है ये सिंगुलर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2/2। ये सेंस ही नहीं बन रही इसकी। सिंगुलर मैट्रिक्स कैसे होगी? अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालो, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1, 4 - 1 3 के बराबर होता है, तो सिंगुलर मैट्रिक्स हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो उसके बाद कुछ सेंस ही नहीं बन रही इसकी, मतलब देन द वैल्यू इज़, वैल्यू अगर आप सिंपल अगर आप बोलो ना कि ये, तब सवाल ठीक होगा जब लिखा होगा कि ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है। देन द वैल्यू ऑफ इट इज़, देन इसकी वैल्यू क्या होगी, मतलब इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू वो 2 1 1 2। तो डिटर्मिनेंट अगर आप इस मैट्रिक्स का निकालोगे तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4, 1 को 1 से करो ये, तो तब आपके पास 3 आंसर आएगा। तो यह मिस्टेक ये है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दिखेंगे, क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तो 0 होता है, ऑप्शन में तो 0 है भी नहीं कहीं, और मतलब तरीका ही गलत है ये। तो यहाँ पे आप ठीक कर लेना, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आएगा।